नमस्कार मित्रों, लर्न विद पवन में आपका स्वागत है। आज हम आपको स्टैटिक जीके के 20 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होंगे। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन, नींद का अध्ययन कहलाता है हिप्नोलॉजी, क्रेमेटोलॉजी, ऑर्थोलॉजी और क्रोनोलॉजी। नींद का अध्ययन होता है वो हमें हिप्नोलॉजी कहलाता है। बताइए क्रेमेटोलॉजी। तो क्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत हम रंगों का अध्ययन किया जाता है। बात आई ऑर्थोलॉजी की, तो ऑर्थोलॉजी के अंतर्गत हम अस्थियों की जोड़ का अध्ययन करते हैं। क्रोनोलॉजी जो पुरातत्व होता है उसके कालक्रम के बारे में पढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें कुछ लोक कलाएं दी हुई हैं तथा उनके राज्य दिए हुए हैं। कौन सी लोक कला किस राज्य में प्रचलित है? मेहंदी क्या राजस्थान में प्रचलित है? आपना क्या पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित है? अर्पण क्या बिहार में है? चौक पूर्णा क्या उत्तर प्रदेश में है? तो मेहंदी यानी ये राजस्थान में प्रचलित है, और आपना ये पहाड़ी क्षेत्र में प्रचलित है, अर्पण है ये बिहार में प्रचलित है, और चौक पूर्णा ये उत्तर प्रदेश में प्रचलित है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर ठीक होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित है? लाल त्रिकोण क्या परिवार नियोजन को दर्शाता है? रेड क्रॉस क्या डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात या रोकने का चिन्ह है? हरा प्रकाश क्या रास्ता साफ सिग्नल दर्शाता है? तो आइए, लाल त्रिकोण होता है ना, ये परिवार नियोजन को दर्शाता है, और ये रेड क्रॉस होता है ना, ये डॉक्टरी सहायता, अस्पताल खतरा, यातायात को रोकने के चिन्ह को दर्शाता है। जबकि हरा प्रकाश होता है ये रास्ता साफ सिग्नल को दर्शाता है। इसमें सभी सुमेलित हैं। और क्या नाम, पीला जो रंग होता है वो हमें क्या दर्शाता है? पीला रंग जो होता है वो हमें क्या दर्शाता है? पीला रंग होता है ना, वो सावधानी के साथ आगे बढ़ने का प्रतीक है, जबकि लाल प्रकाश होता है वो खतरे का प्रतीक होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीटीबीटी कब अस्तित्व में आया? 1994 में अस्तित्व में आया, कि 1996 में अस्तित्व में आया, कि 1998 में अस्तित्व में आया, कि 2004 में आया? सीटीबीटी है ये 1996 में अस्तित्व में आया था। अब तक 183 देशों ने इस संधि का हस्ताक्षर किया है। तथा एक पॉइंट और नोट करिए आप, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु परीक्षण निश्चित दिवस हम कब मनाते हैं? ये 29 अगस्त को मनाते हैं हर साल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? ये थाईलैंड में स्थित है, फिलीपींस में स्थित है, चीन में स्थित है, या तिब्बत में स्थित है? ये डाओ चेंग एडिंग एयरपोर्ट है, ये तिब्बत में स्थित है। ये हवाई अड्डा चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। कहाँ स्थित है? चीन के सिचुआन प्रांत में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट सपर किसने चित्रित किया था? माइकल एंजेलो ने, लियोनार्डो विंसी ने, पाब्लो पिकासो ने, या रेमब्रांड ने? लास्ट सफर था ये लियोनार्डो विंसी ने चित्रित किया था। लियोनार्डो विंसी थे ये इतालवी चित्रकार थे, और इनकी प्रसिद्ध चित्र मोनालिसा थी। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंटों का प्रसिद्ध व्यापार किस वार्षिक मेले का हिस्सा है? उदयपुर मेले का हिस्सा है, थार मेले का हिस्सा है, कुंभ मेले का हिस्सा है, या पुष्कर मेले का हिस्सा है? जो ऊँटों का प्रसिद्ध व्यापार पुष्कर मेले का हिस्सा है। किसका है? ये पुष्कर मेले का हिस्सा है। ये कार्तिक पूर्णिमा के समय प्रारंभ होने वाला वार्षिक मेला है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्रता की प्रतिमा कहाँ स्थित है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है, ये कहाँ स्थित है? ये पेरिस में स्थित है, कि वाशिंगटन में स्थित है, कि जनेवा में स्थित है, कि न्यूयॉर्क में स्थित है? ये है ना, न्यूयॉर्क में स्थित है। और फ्रांस ने अमेरिका को यह प्रतिमा उपहार में दिया था। ये प्रतिमा है, ये न्यूयॉर्क शहर के मैनहट्टन में लिबर्टी द्वीप पर स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान की राष्ट्रीय पोशाक कौन सी है? चादर है, लंगा है, सरोंग है, या किमोनो है? जो जापान की राष्ट्रीय पोशाक है वो किमोनो है। क्या है? किमोनो है। चादर है ये प्रचलित पोशाकों में से एक है भारत की। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में जीसस क्राइस्ट की सबसे बड़ी मूर्ति कहाँ स्थित है? ब्राजील में स्थित है,
मैक्सिको में स्थित है, इटली में स्थित है या पेरू में स्थित है? ये जो जीसस क्राइस्ट की मूर्ति है ये ब्राज़ील में स्थित है। कहाँ स्थित है? ये ब्राज़ील में स्थित है। इसकी ऊंचाई आधार से लगभग 39.6 मीटर है और ये ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में स्थित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं बनाया गया है? हरभजन सिंह क्या कबड्डी खेलते हैं? साइना नेहवाल क्या बैडमिंटन खेलती हैं? ज्वाला गुट्टा क्या बैडमिंटन खेलती हैं? विराट कोहली क्या क्रिकेट खेलते हैं? जो हरभजन सिंह होते हैं वो कबड्डी नहीं क्या खेलते हैं, वो क्रिकेट खेलते हैं। बात आई हरभजन सिंह की, तो हरभजन सिंह को हम क्या एक उपनाम भी है, उसे क्या कहते हैं? द टर्मिनेटर कहते हैं। जबकि विराट कोहली को किस नाम से जानते हैं? द चीकू के नाम से जानते। किस नाम से? चीकू के। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, फुटबॉल से संबंधित है, बास्केटबॉल से संबंधित है या बैडमिंटन से संबंधित है? जो संतोष ट्रॉफी है ये हमारी फुटबॉल से संबंधित है। किससे है? फुटबॉल से संबंधित है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। MICR का पूर्ण रूप क्या है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, मैग्नेटिक इंक कोड रीडर, मैग्नेटिक इनलाइन कोड रीडर, मैग्नेटिक इनलाइन कैरेक्टर रीडर। इसका जो सही नाम है वो मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन है। कौन सा है? मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ये काम क्या करता है? ये प्रत्येक बैंक के चेक पर एक बैंक का एक MICR हस्ताक्षर होता है जो चेक के असली या नकली होने का पहचान होता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। RBI के लोगों में कौन से जानवर का चित्र है? RBI का जो लोगो होता है उसमें कौन से जानवर का चित्र है? रॉयल बंगाल टाइगर, शेर, हाथी या इनमें से कोई नहीं। RBI का लोगो होता है इस पे बंगाल टाइगर है और एक और है वो ताड़ का पेड़ है। RBI की स्थापना कब हुई? RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रसिद्ध पुस्तक द बेटर इंडिया ए बेटर वर्ल्ड किसके द्वारा लिखी गई है? अजीत प्रेम जी ने, NR नारायण मूर्ति ने, प्रवीण महापात्रा ने या राजीव सीकरी ने? ये है ना ये NR नारायण मूर्ति ने लिखी है। NR नारायण मूर्ति कौन है? ये भारत की एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, इंफोसिस के संस्थापक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन को कहते हैं? एयर समिट, रिसोर्स समिट, अर्थ समिट या वाटर समिट? क्या कहते हैं? इसे हम अर्थ समिट कहते हैं। अर्थ समिट कहते हैं। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में 1992 में आयोजित किया गया था। 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में एजेंडा 21 को अपनाया। कौन से? ये पूछा जा सकता है आपसे, किस एजेंडे को अपनाया गया? तो एजेंडा था एजेंडा 21। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। रामचंद्र नारायण जी द्विवेदी किस नाम से विख्यात हैं? संत कबीर नाम से, मुंशी प्रेमचंद के नाम से, कवि प्रदीप नाम से या गोस्वामी तुलसीदास के नाम से? ये है ना कवि प्रदीप के नाम से प्रसिद्ध हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत तक के समुद्री मार्ग को खोज किसने की थी? ये वास्को डी गामा ने की थी या एमुंडसेन ने की थी या क्रिस्टोफर कोलंबस ने की थी या जिम कॉर्बेट ने की थी? ये खोज थी ना, ये वास्को डी गामा ने की थी और ये 17 मई 1498 ईस्वी को भारत आया था। वास्को डी गामा भारत में कालीकट बंदरगाह पर सर्वप्रथम आया था। कहाँ पे आया था? यह आया था कालीकट बंदरगाह पे। केप ऑफ गुड होप को एक उत्तर आशा अंतरिम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप है, इसे हम उत्तम आशा अंतरिम भी कहते हैं। धन्यवाद। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तथा टेलीग्राम को ज्वाइन करें। धन्यवाद।